यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का विघटन, यूँ कहिए साझेदारी फर्म का समापन। इसकी वीडियो कंटिन्यू चल रही है और अब हम इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बुक है ये विजयपाल सिंह की बुक है और ये यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ाई जा रही है और इसी की प्रॉब्लम आपके सामने लगातार हम दे भी रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस सीरीज में पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और यहाँ पर आप देखेंगे जगन और मगन एक फुटकर दुकानदार में बराबर के साझेदार हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2020 को अपने व्यापार को समाप्त करने का निश्चय किया। इस तिथि को उनकी आर्थिक दशा निम्नलिखित थी। फुटकर लेनदार 900 रुपये के हैं। जगन और मगन की यहाँ पूंजी दी हुई है। रोकड़ बैंक में फुटकर देनदार स्टॉक, फिक्चर, फिटिंग और पट्टा यानी लीज 2000 का है। इसके बाद नीचे की इन्फॉर्मेशन में बोला गया कि पट्टा जो है ये 3000 में बिक गया। फिक्चर्स जो है 1100 रुपये में, स्टॉक से 4600 रुपये प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर देनदारों से 1800 रुपये मिले हैं। लेनदारों का पूर्ण समझौते के अनुसार 860 रुपये देने पड़े। समाप्ति का जो खर्चा है व्यय 64 रुपये था। फर्म की पुस्तकों में लेजर में आवश्यक खाते बनाकर बंद कर दीजिए, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता, पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक यानी रोकड़ बैंक खाता बना के इसको हम बंद करेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखना होगा और इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, किस तरह इसको लिखेंगे, चलिए एक एक करके इसके एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, पार्टिकुलर्स रुपीज़। कुछ बच्चों को डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम सारी संपत्तियों को डेबिट साइड में एक एक करके बैलेंस शीट में से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर फुटकर देनदार है 1900 का, तो हम यहाँ पर 1900 रुपये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर है स्टॉक के 5000 रुपये, तो 5000 लिखेंगे। फिक्चर्स और फिटिंग 1000 का और लीज यानी पट्टा 3000 का, मतलब 2000 का, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि रोकड़ और बैंक को कभी नहीं लिखेंगे जब तक कि उसके बारे में, बेचने के बारे में कुछ कहा ना जाए। वैसे भी हर चीज़ को हम रोकड़ ही बनाएंगे तो रोकड़ बैंक को बेचने का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो ऑलरेडी रोकड़ में है। इसके बाद ये लेनदार है, ये 900 रुपये का है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। संपत्तियों को डेबिट में और लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद इस संपत्ति की वसूली होगी, तो वसूली के लिए हम यहाँ देखेंगे कि आखिर कौन सी संपत्ति कितने रुपए में बिकी है। तो पट्टा 3000 में बिका, फिक्चर्स 1100 में, स्टॉक 4600 रुपये में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई कैश एंड बैंक अकाउंट, लीज 3000, फिक्चर्स 1100, स्टॉक 4600। आगे पढ़ेंगे देनदारों से भी यहाँ पर 1800 रुपये मिले हैं, तो हम देनदारों से 1800 रुपये, कुल हमें 10,500 रुपये वसूल हो गए हैं। इसके बाद ये जो लाइबिलिटी में क्रेडिटर से लिखा हुआ है, यही हमारी लाइबिलिटी है, इसका ही पेमेंट करना है। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 2 प्रकार का पेमेंट कहा है। पूर्ण समझौते के अनुसार लेनदारों को 860 रुपये और समाप्ति का जो खर्चा है वो 64 रुपये यानी 64 रुपीज़ का देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 864 रुपये कैश और बैंक अकाउंट के नाम से और एक्सपेंसेस के 64 रुपये, 924 रुपये टोटल पेमेंट कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के सारे आइटम्स पूरे हो गए। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये 11,400 रुपये है, 11,400। इसी को हम दोनों तरफ लिख देंगे टोटल में। इसके बाद हम इन सारी रकमों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5, इन सभी को जोड़ने के बाद 11,400 में से घटाएंगे तो 576 रुपये प्रॉफिट होगा, क्योंकि कमी डेबिट साइड में है, क्रेडिट में कमी होती है तो लॉस, डेबिट में कमी हो तो प्रॉफिट। तो 576 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसको हम इनके रेशो में बांटेंगे। तो रेशो के बारे में जब हमने शुरू में पढ़ा था तो यहाँ पर बराबर बराबर बोला गया है
यानी इक्वल रेशो है। तो हम 576 को बराबर 288 रुपये जगन के कैपिटल अकाउंट में, 288 रुपये मगन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी होती है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। भाई कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट तो शुरू में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जगन का 6000, मगन का 4000, तो इनकी कैपिटल लायबिलिटी साइड में है, तो हम इसको बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। लेकिन अगर यही कैपिटल मान लो किसी के एसेट साइड में मिल जाए लिखा हुआ, तो उसको हम इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। रिजर्व वगैरह इसमें दिया नहीं है, तो बाय रियलाइजेशन का ये जो प्रॉफिट हुआ है 576 रुपये का, 288 एक पार्टनर को दिया जा रहा है और 288 एक पार्टनर को। तो इन दोनों को 288 22 मतलब बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिख देंगे। इधर डेबिट साइड में कोई ड्राइंग नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई एसेट्स वगैरह लिया नहीं है इन लोगों ने, तो ये पैसा कटेगा भी नहीं। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 6288 और यही हम कैश बैंक से पेमेंट कर देंगे और यही टोटल यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि यही साइड ज़्यादा है तो यही दोनों तरफ लिखेंगे और इसी का ही पेमेंट कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस बीडी, पुराना कैश का बैलेंस लिखते हैं जो कि यहाँ पर 1000 रुपये का है। हम सबसे पहले इसी को ही लिखेंगे। इसके बाद वसूली का पैसा टू रियलाइजेशन के नाम से, ये पैसा जो वसूली अकाउंट हुआ था, यानी जो ये पैसा हमने बेचा था सारी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पर देखेंगे तो 10,500 रुपये प्राप्त हुआ था। इसी को ही हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 10,500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट जब आप करेंगे तो पेमेंट करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो 3 लोगों को पेमेंट होगा। पहला नंबर जगन को 6288, मगन को 4288 और ये क्रेडिटर्स का और एक्सपेंसेज का दोनों का 924 रुपये। तो हम यहाँ पर जगन, मगन और रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा 924 रुपये का क्रेडिटर और एक्सपेंसेज का पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से कैश और बैंक अकाउंट बिल्कुल सही सलामत मैच हो जाएगा। दोनों तरफ 11,500 रुपये टोटल आ चुका है। इस प्रकार से कैश बैंक अकाउंट भी यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है भालचंद्र और रमेश चंद्र बिना किसी संलेख के, मतलब इनमें कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, साझेदारी में सम्मिलित हुए। साझेदारी का प्रथम वर्ष समाप्त होने पर उन्होंने उसे समाप्त करने का निश्चय किया तथा वे आपसे उचित खाते बनाने के लिए कहते हैं। निम्न शेष उनकी बहियों के लिए था। क्या था भाई? भालचंद्र की पूंजी 10,000 रुपये, रमेश चंद्र की पूंजी 15,000 रुपये। भालचंद्र का ऋण है यहाँ पर देखेंगे तो 10,000 रुपये। भालचंद्र ने आहरण किया 8,000 और रमेश चंद्र का भी आहरण है 8,000 यानी ड्राइंग। फर्म का शुद्ध लाभ है 27,500। भालचंद्र के ऋण पर ब्याज देने से पूर्व ये जो प्रॉफिट है इसमें से ब्याज नहीं कटा है, हमें काटना पड़ेगा। स्टॉक 20,000 का है, भवन 24,000 का है और रोकड़ से 7,500, लेनदार 5,000। ये मानते हुए कि दिखलाए गए मूल्य पर संपत्ति की वसूली हुई, यानी स्टॉक से 20,000 और भवन से 24,000 रुपये मिले, यानी 44,000 रुपये इनसे वसूल हो जाएंगे। क्योंकि इनका दाम ना तो घटा है ना ही बढ़ा है। क्वेश्चन में बोला है कि जितना रुपया लिखा है उतने में बिक गए। वह दायित्व का भुगतान भी उतना ही किया गया, यानी ये लेनदार 5,000 है तो इसे 5,000 ही देना है। अंतिम समझौता दिखलाते हुए आवश्यक खाते बनाइए। खाते क्या बनाएंगे? वसूली खाता बनाना ही नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि जितने का स्टॉक और बिल्डिंग है उतने ही प्राप्त हो गया है। तो इसलिए अब हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। 27,500 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से बोलते हैं ब्याज नहीं कटा है, तो ब्याज तो हमें काटना होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट का बैलेंस है 27,500 रुपये।
भालचंद्र का लोन, क्योंकि पार्टनरशिप के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट ना होना यानी सभी पार्टनरों में एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर कोई पार्टनर लोन के रूप में कोई पैसा देता है तो उसे हम 6% ब्याज प्रति वर्ष देते हैं। तो यहाँ पर भालचंद्र ने 10,000 का लोन दिया है, तो भालचंद्र के लोन पर 6% से ब्याज 600 रुपये होगा। 27,500 में से 600 घटा देंगे तो यहाँ पर 26,900 रुपये का प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को हम भालचंद्र और रमेश चंद्र के कैपिटल अकाउंट में 13,450 रुपये इक्वल ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। जहाँ पर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं होता है वहाँ पर प्रॉफिट लॉस सब इक्वल बांट दिया जाता है। अब ये बंटवारा हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस बीडी, हम सबसे पहले इनकी पुरानी कैपिटल लेंगे जो कि बुक में यहाँ शुरू में लिखा हुआ है। एक जने की पूंजी यानी कि यहाँ पर 10,000 रुपये है भालचंद्र की और रमेश चंद्र की है 15,000 रुपये, तो इनकी पूंजी यही रहेगी। तो हम इसी पूंजी को यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ये वाला प्रॉफिट ले लेंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। इस प्रॉफिट को लेकर यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। ड्राइंग इन्होंने 8,000 रुपये का किया हुआ है, जो कि हमने आपको पढ़ के सवाल में ही दिखा दिया था। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। भालचंद्र का आहरण 8,000 और रमेश चंद्र का भी आहरण यहाँ पर 8,000 है। तो हमने यहाँ पर 8,000 रुपये ड्राइंग लिखा। तो यहाँ पर भालचंद्र का पेमेंट 23,450 का बनता है। इसको हम यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से 8,000 को घटाएंगे तो इनको पेमेंट 15,450 का कर दिया जाएगा। रमेश चंद्र का 28,450 बनता है, यही यहाँ लिखेंगे। इसमें से 8,000 रुपये घटा देंगे तो 20,450 का पेमेंट हम कर देंगे। उसके बाद जब ये हम कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले बैलेंस बीडी में पुराना कैश यानी रोकड़ लिखेंगे, जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है रोकड़ शेष। इसके बाद ये जो स्टॉक है 20,000 का और ये बिल्डिंग है 24,000 की, तो इन्होंने बोला है कि इनकी वसूली उसी मूल्य पर हुई है जो मूल्य दिखलाया गया है, यानी कि 20 और 24। तो स्टॉक का और बिल्डिंग का तो हमने वही 44,000 रुपये लिख दिया दोनों जोड़ के। इसके बाद हम भालचंद्र का पेमेंट ये वाला करेंगे जो इनकी पूंजी का है 15,450। रमेश चंद्र का 20,450 रुपये का पेमेंट होगा। इसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा तो इन्होंने कुछ करने के लिए मना ही कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट का पेमेंट में हमें कुछ नहीं करना है, दिखाना भी नहीं है। इसमें हम क्रेडिटर्स का पेमेंट 5,000 का करेंगे और भालचंद्र का जो 10,000 का लोन है और उसका ब्याज दोनों मिलाकर 10,600 का भुगतान करेंगे। तो कुल मिलाकर 51,500 दोनों तरफ का इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार से कैश और बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में हमने बहुत ही कम समय में बड़ी स्पीड से ही कंप्लीट कर दिया है। तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उससे पहले एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, वो ये कि वीडियो देखिए ज़रूर मगर शेयर भी करते चलिए। वीडियो देखने के बाद लास्ट में वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी मार दीजिए एक आध। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। वीडियो में हम तो वैसे आप लोगों की भलाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी राम भरोसे चल रहा है मामला। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।